हेलो दोस्तों, जीएस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे घटनाचक्र के मध्यकालीन भारत का इतिहास। दोस्तों, यह विषय सही प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो मित्र इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर बटन दबा दें, जिससे आने वाले सही वीडियो की सूचनाएँ मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो टॉपिक दिया है, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। देखते हैं पहला क्वेश्चन, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो 632 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। मक्का कहाँ है? तो सऊदी अरब में है। अगला क्वेश्चन है, हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो अरबों ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? 711 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? 712 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? कहाँ के थे? तो अरब के थे। गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो अल्पगिन था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। वो कौन शासक था? तो विद्याधर। कथन है और कारण दिया है, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ये सही है। और कारण आर में दिया है, वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। ये दोस्तों गलत है। ये सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उतबी था। शाहनामा का लेखक फिरदौसी संबंधित है किसके दरबार से? महमूद गजनवी के दरबार से। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार एवं मुस्लिम विद्वान कौन था? तो अल-बरूनी था। अगला क्वेश्चन है, अल-बरूनी भारत में आया था कब? 11वीं शताब्दी ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अल-बरूनी के संबंध में सत्य कथन है, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। सही है। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। यह भी सही है। वह संस्कृत के विद्वान था। यह भी सही है। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। यह भी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अल-बरूनी था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए किसने? महमूद गजनवी ने। अगला क्वेश्चन है, मध्य एशिया का शासक जिसने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था, वो कौन था? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित किसने किया था? भीम द्वितीय अथवा मूलराज द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था किस युद्ध में? चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, कौन युद्ध था? तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला व्यक्तियों का सही क्रम है। तो सबसे पहले आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, उसके बाद मोहम्मद गौरी ने, चंगेज खान और तैमूर ने। वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, वो कौन शासक है? मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम आज्ञा प्रदान किया था किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी, मतलब किसका दास था? तो बख्तियार खिलजी का। दोस्तों, इसमें मोहम्मद गौरी का जो दास था बख्तियार खिलजी था। अगला जो है टॉपिक है, दिल्ली सल्तनत एवं गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो एक मस्जिद है। मतलब क्या है? तो एक मस्जिद है। प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान किसने दिया था? तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, उसके बाद इल्तुतमिश से पूरा कराया था और फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी।
सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो चौगान की कीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात, यानी चौगान खेलते समय उसके घोड़े से गिरने के कारण मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया, वो कौन था? इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इल्तुतमिश है। अगला क्वेश्चन है, गुलाम का गुलाम कहा गया था किसको? इल्तुतमिश को। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्ताना। अगला क्वेश्चन है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था किसके समय में? इल्तुतमिश के काल में। मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुचिन। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को। अगला क्वेश्चन है, रजिया बेगम को शताच्युत करने में हाथ था किसका? तुर्कों का। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, वो कौन था? बलबन। अगला जो है, कथन दिया है और कारण दिया है। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली, ये सही है। और कारण बी में दिया है, वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था, यह भी सही है दोस्तों, किंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने किसकी उपाधि धारण की थी? जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को किसने प्रारंभ करवाया था? तो बलबन ने करवाया था। अगला जो है, बलबन के संदर्भ में सत्य कथन है, उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, सही है। उसने तुर्कान चहलगामी का प्रभाव समाप्त किया था, यह भी सही है। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था, यह भी सही है। और नसरुद्दीन मोहम्मद ने उसे उल्लू खां की उपाधि दी थी, ये सही है। अगला जो क्वेश्चन है, गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है, किसने कहा है? तो बलबन ने। अगला जो है, खिलजी वंश से है क्वेश्चन। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का सुल्तान जिसने सिकंदर स्थानी की उपाधि धारण की थी, वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, वो कौन था? जफर खान। अगला क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह। अगला जो है, कथन है कारण है, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का अभियान थे, ये सही है। यह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, ये ऑप्शन गलत है, ये सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव। अगला जो क्वेश्चन है, वह सुल्तान जिसके काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई, तो कौन शासक था? अलाउद्दीन खिलजी। वह सुल्तान जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था, वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में सही कथन है, उसने क्रिस्ट
जमीनों की पैमाइश के बाद जमीनों की मालगुजारी वसूल की। सही है। उसे प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। ये सही है। अगला जो है कथन है कारण है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था। सही है। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। दोस्तों ये गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है वह सुल्तान जिसने बाजार सुधार लागू किए थे वो कौन सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया गया था किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की गई थी किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है घड़ी तथा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? कौन सी नदी थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। अगला टॉपिक जो है तुगलक वंश है। अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनाध्यक्ष जो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना वो कौन था? गाजी मलिक। सबसे अधिक समय तक देश में राज किया किस वंश के शासक ने? तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला जो क्वेश्चन है दीवान ए अमीर ए कोही एक नया विभाग जिस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जिसने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था कहाँ पर? दौलताबाद। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला जो है कथन है और कारण दिया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। दोस्तों सही है। और मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। दोस्तों ये गलत है। ये सही है परंतु आर गलत है। अगला जो है कथन है कारण है। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई थी। सही है। और कारण दिया है मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। यह भी सही है। और आर सही व्याख्या है एक ही। अगला जो क्वेश्चन है मूल देश का यात्री इब्न बतूता भारत आया था किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। अगला जो क्वेश्चन है सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था किसने? तो इब्न बतूता ने। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला जो क्वेश्चन है वह शासक जिसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई वो कौन शासक था? मोहम्मद बिन तुगलक। वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिया कौन शासक था? फिरोज शाह तुगलक। अगला जो क्वेश्चन है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों के सहायतार्थ रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी वो कौन शासक था? फिरोज शाह तुगलक। अगला जो क्वेश्चन है दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया था वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में सही कथन है बलबन ने पहले एक अलग आर्य विभाग का स्थापित किया था। सही है। और अलाउद्दीन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की थी। ये सही है।
और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका चचेरा भाई बैठा था, यह भी सही है। और फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था, यह भी सही है। अगला जो क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन शासक था? फिरोज शाह तुगलक। हक के सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। अगला जो क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था, वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी तथा शेर शाह सूरी में से वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे, वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। अगला जो क्वेश्चन है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली लाया गया था, किसके समय में? फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी कि उससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की बेहतर समझ हो सके, वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। अगला जो क्वेश्चन है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद। अगला जो क्वेश्चन है, वह शासक जिसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, वो कौन था? नसरुद्दीन महमूद। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, कब? 1398 ईस्वी में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में राज्य स्थापित हुआ था, किस वंश का? तो सैयद वंश का। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो टॉपिक है, लोधी वंश है। खिलजी, तुगलक, सैयद तथा लोधी शासकों में से अफगान मूल के कौन थे? तो लोधी शासक। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों का सही क्रम है। सबसे पहले बहलोल लोधी 1451 से 1489 ईस्वी, सिकंदर लोधी 1489 से 1570 ईस्वी, और इब्राहिम लोधी जो है इसका कार्यकाल है 1570 से 1526। अगला क्वेश्चन है, महाराणा संगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में पराजित किया था? खतौली के युद्ध में पराजित किया था। वह मध्ययुगीन सुल्तान जिसे आगरा शहर के नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है, वो कौन था? सिकंदर लोधी। अगला जो क्वेश्चन है, गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। अगला जो क्वेश्चन है, अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है, किसको? सिकंदर लोधी को। दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम है। सबसे पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोधी वंश। अगला जो क्वेश्चन है, बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इब्राहिम लोधी में से वह शासक जो गुलाम वंश का नहीं था, वो कौन नहीं था? इब्राहिम लोधी। अगला जो टॉपिक है, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुका ने। अपनी मदुरा विजय कीर्ति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? गंगा देवी। अगला जो क्वेश्चन है, विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना, वो कौन था? हरिहर द्वितीय। अगला जो क्वेश्चन है, सही कथन है। नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया, उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश का आरंभ किया। दोस्तों ये सही है। और वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना था, सही है। और वीर नरसिंह की उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे, ये भी सही है। अगला जो है, कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे, ये भी सही है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जिस राजा के साथ लड़ा था, वो कौन था? कुली कुतुब शाह।
अगला जो क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि। कृष्णदेव राय राजेंद्र चोल, हरिहर तथा बुक्का में से वह जिसे आंध्र भोज भी कहा जाता है वो कौन था? कृष्णदेव राय। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन स्वर युग था किस साहित्य का? तेलुगु साहित्य का। कृष्णदेव राय ने स्थापना की थी नागलापुरम नगर की। अगला जो क्वेश्चन है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। अगला जो क्वेश्चन है, अब्दुल रजाक विजयनगर आया था किसके समय में? देवराज द्वितीय के राजकाल में। निकोलो कांटी क्या था? इटली का एक यात्री था जिसने देवराय प्रथम के समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। अगला जो क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था किसका? विजयनगर राजाओं का। अगला जो क्वेश्चन है, 1565 ईस्वी में प्रसिद्ध युद्ध हुआ था कब? तालिकोटा का युद्ध हुआ था। तालिकोटा का युद्ध जो दोस्तों हुआ था 1565 ईस्वी में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, तालिकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर और बीजापुर के बीच, नहीं, विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। अगला जो क्वेश्चन है, जब राजा वडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वेंकट द्वितीय। अगला जो क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व। अगला जो क्वेश्चन है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित सही कथन है? भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी, सही है। और कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे, ये भी सही है। अगला जो क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं वो कौन है? हम्पी। अगला जो क्वेश्चन है, विजयनगर का शासक जिसने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था वो कौन था? बुक्का प्रथम। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी में है। अगला जो टॉपिक है, दिल्ली सल्तनत है उसे प्रशासन, यानी इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करते थे। अगला जो क्वेश्चन है, सल्तनत काल का अधिकांश अमीर एवं सुल्तान थे वो कौन वर्ग के थे? तुर्क वर्ग के। अगला जो है सुमलित है, सही सुमलित सामने दिया है। दीवान बंदगान विभाग किसने स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और दीवान मुस्तखराज तो किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अमीर कोही तो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था। दीवान अर्ज बलबन। अगला जो है सुमलित करना है। दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी का था ये राजस्व विभाग। दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक यानी कृषि विभाग था ये। दीवान खैरात किसने स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ये कौन विभाग था? दान विभाग। अगला जो है दीवान रियासत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किया गया था, बाजार नियंत्रण विभाग था। अगला क्वेश्चन है, सही सुमिलित है। दीवान अर्ज क्या था? सेना विभाग से संबंधित था। दीवान रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। और दीवान इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। दीवान वजारत वित्तीय मामला से संबंधित था। दीवान वजारत। अगला जो क्वेश्चन है, वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था कौन राजवंश था? तुगलक राजवंश। भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। खराज, ऊस और मुक्तई। भारत का मध्यकालीन शासक जिसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी कौन था? इल्तुतमिश।
सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था उस समय? तो चौधरी। सर्व कर लगाया जाता था किस पर? सिंचाई पर। जवाबीत का संबंध किससे था? राज के कानून से। हदीस क्या है? इस्लामिक कानून है। अगला जो क्वेश्चन है, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं हैं, कौन? जितल एवं टाका। टाका नामक चांदी का सिक्का चलाया गया था किसके द्वारा? इल्तुतमिश ने चलाया था। अगला जो है, सल्तनत काल के सिक्के टाका, ससगनी एवं जितल थे किसके? चांदी तथा तांबा के। बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है तो कौन है? अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। बगदाद का अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ तो अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर अंकित हुआ था। अगला जो टॉपिक है, दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य कला। अलाउद्दीन अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी तथा फिरोज शाह तुगलक में से वह जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। कौन नहीं दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाकी तीनों ने दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश तथा फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था। वह सुल्तान जिसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वो कौन था? बलबन का मकबरा। अगला जो है क्वेश्चन, स्थापत्य एवं नगरों के निर्माण का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले कुतुब मीनार, उसके बाद तुगलकाबाद, लोधी गार्डन, फतेहपुर सिकरी, उसके बाद अभी कभी। नहीं दोस्तों, ये जो नहीं है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? अभी कभी। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? राणा कुंभा के शासनकाल में। अगला जो है सही सुमिलित है, स्थल दिया है और स्थापत्य दिया है। दिल्ली में है कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, और जौनपुर में है अटाला मस्जिद, मालवा में है जहाज महल, और गुलबर्गा में क्या है? जामा मस्जिद। सही सम्मिलित करना है इसमें। वास्तुशैली दिया है, एक तरफ राजवंश दिया है। मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर किस राजवंश संबंधित है? तो खिलजी। अष्टभुजीय मकबरों का उदय किस राजवंश संबंधित है? तो तुगलक राजवंश से संबंधित है। और स्तंभों में बोधि गोई का प्रयोग किस राज्य से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार ये सरकी राजवंश से संबंधित है। दिल्ली सल्तनत तथा साहित्य इसमें टॉपिक है। और इसमें अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? अल-बरूनी। अगला क्वेश्चन है, तूती ए हिंद यानी अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज के पटियाली में। स्वयं को हिंदुस्तान का तोता किसने कहा था? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने अग्रगामी की भूमिका निभाई यानी खड़ी बोली के विकास में। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन काल किसने देखा था? अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो के दरबार में रहे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो एक थे, क्या थे? कवि, इतिहासकार एवं संगीतज्ञ के। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? अमीर खुसरो। अगला जो क्वेश्चन, अमीर खुसरो मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर तथा अब्दुल रहीम खाना में से वह जिसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है वो कौन है? अमीर खुसरो। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था? अमीर खुसरो।
अगला जो है सही कथन है इसमें, हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। भारत में कव्वाली से जाने वाली संगीत शैली का आरंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। ये सही है। तबकात या नासरी के लेखक कौन था? मिनहाज उस सिराज। अगला जो क्वेश्चन है, अरबी, फारसी, तुर्की एवं उर्दू भाषाओं में से वह भाषा जिसे दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था वो कौन था? फारसी। अब भ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था, यानी कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। अगला जो है सुमिलित करना है, सूची 1 से सूची 2 से। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक का नाम क्या है? तारीख़ फिरोजशाही। हसन निजामी की पुस्तक का नाम क्या है? ताजुल मासिर। मिनहाज उस सिराज की पुस्तक का नाम क्या है? तबकात नासरी। और याहिया बिन अहमद के पुस्तक का नाम क्या है? तारीख़ मुबारक शाही। अगला जो है सही सुमिलित करना है, तारीख़ हिंद किसके द्वारा लिखा गया है? अल बुरहानी के द्वारा। तारीख़ दिल्ली किसके द्वारा लिखा गया है? तो खुसरो के द्वारा। रेहला ये जो है इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। और तबकात नासरी मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया है। अगला जो है वीणा, ढोलक, सारंगी तथा सितार में से वह संगीत वाद्य जिसे हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है कौन है? सितार। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? अमीर खुसरो ने। अगला जो है जयचंद्र, गहरवाल, पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा तथा मान सिंह में से वह राजपूत राजा जो संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है वो कौन है? राणा कुंभा। अगला जो है सुमिलित है, नाम दिया है एक तरफ, ग्रंथ दिया है। तो राणा कुंभा जो है संगीत राज से संबंधित है। और काशीनाथ शास्त्री अप्पा तु भाषी, यानी ये जो है संगीत का नाम रामचंद्रिका ग्रंथ में दिया गया है। और पुंडरीक विट्ठल जो है रागमाला, इनके ग्रंथ का नाम है रागमाला। और कृष्णानंद व्यास जो है राग कल्पद्रुम से संबंधित है। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना संस्मरण लिखा था वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत और विविध दिया है। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तो तुर्कों ने किया था। अगला जो है सुमिलित है, सूची 1 और सूची 2 से। फिरोज शाह तुगलक यानी नहरों का निर्माण कर्ता के रूप में जाना जाता है। और बलबन को इसने नौरोज प्रथा की शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी इस दीवाने रियासत की स्थापना की थी। और जहांगीर, तो जहांगीर के दरबार में कौन आया था? सर थॉमस रो। अगला जो है यात्रियों के पधारने का सही क्रम है, सबसे पहले किसने आया था? कौन आया था? तो अल-बुरनी, उसके बाद इब्न बतूता, उसके बाद ट्रेवेनियर, मनुची। अगला जो क्वेश्चन है, दस्तार बंदगान कहलाते थे उलेमा। शासकों का सही क्रम है, सबसे पहले रजिया सुल्ताना, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद अकबर। जैसे सुमिलित है इसमें, बहादुर शाह कहाँ का शासक था? गुजरात का। चांद बीबी बीजापुर की, रजिया सुल्ताना दिल्ली की, और बाज बहादुर मालवा का शासक था। अगला जो है घटनाओं का सही क्रम है, सबसे पहले क्या हुआ था? तो कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु और पुर्तगालियों का भारत आक्रमण, उसके बाद केशदेव राय का शासन। अगला जो है क्वेश्चन, अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री जिसने वर्णन ऊपर के अवतरण में है वो कौन है? इब्न बतूता। अगला जो क्वेश्चन है सही सुमिलित है। और केशदेव राय, इनके पुस्तक का नाम है अमुक्त माल्याद। और मत
विलास प्रहसन के पुस्तक के लेखक महेंद्र वर्मन। और समरांगन सूत्रधार जो है इनकी पुस्तक का लेखक जो है भोजदेव हैं। और मानसो उल्लास के पुस्तक के लेखक सोमेश्वर। अगला जो है सती प्रथा, बाल विवाह तथा जौहर प्रथा में से वह प्रथा जिसकी शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी वो कौन था? कौन प्रथा थी? जौहर प्रथा। मालधर बसु, हेमचंद सूरी, पारसारथी तथा सायन जैसे मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में से वह जो जैन धर्म का अनुयायी था वो कौन था? हेमचंद्र सूरी। अगला जो है सुमिलित करना है इसमें। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में। और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। त्रायण का युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। अगला जो है सही सुमिलित करना है सूची 1 और सूची 2 से। अकबर इसने स्थापना किया था आईने दहसाला की। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रतीक मुद्रा का प्रचलन किया था। और इल्तुतमिश ने चहलगामी अमीर की शुरुआत की थी। शेर शाह ने इस शेर शाह को क्या कहा था? सरक ए आजम। 13वीं और 14वीं शताब्दी में से भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। किस फसल की? तो मक्का की। अगला जो है उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। जौनपुर नगर स्थापित किया गया था तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया गया था। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। सरके सुल्तानों के शासनकाल में पूर्व का सिराज कहा जाता था। किसको? जौनपुर को। अगला जो क्वेश्चन है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है वो कौन है? जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन मोहम्मद बिन तुगलक, हुसैन शाह सरकी तथा अकबर में से वह शासक जिसे सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था वो कौन था? जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है तो कौन है? बुर्ज बौद्ध पैगोडाओं से समान फारसी शैली। अगला जो क्वेश्चन है, मुनि सुंदर सूरी नाथा टीला भट्ट तथा मुनि जिन विजय सूरी में से वह विद्वान जो कुंभा के दरबार में नहीं थे वो कौन नहीं थे? मुनि जिन विजय सूरी। अगला जो क्वेश्चन है सुमिलित करना है इसमें। मध्यकालीन भारतीय राज्य दिया है और वर्तमान क्षेत्र। चंपक अभी कहाँ है? चंबा हिमाचल प्रदेश में। दुर्गर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और कुलूत कहाँ है? कुल्लू हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन ने। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 ईस्वी में, लगभग यानी 14वीं शताब्दी में हुई थी। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। अगला जो है सुमिलित है सूची 1 और सूची 2 से मिलान किया गया है। बीजापुर के शासक के क्या आदिलशाही जो शासक है बीजापुर से संबंधित है। और कुतुब शाही गोलकुंडा से और निजाम शाही अहमदनगर से और सरकी शाही जौनपुर से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है, मुस्लिम शासकों में से वह जिसने उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी वो कौन था? इब्राहिम आदिल शाह। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत हुआ था। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। अगला जो है सही सुमिलित है इसमें। बाज बहादुर कहाँ का शासक था? मालवा का। कुतुब शाह कहाँ का शासक था? गोलकुंडा का। और सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात का शासक था। और यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का शासक था। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हैदराबाद। अगला जो है सही सुमिलित है। काकतीय राजवंश था इसकी राजधानी कहाँ थी? वारंगल। होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र। यादव वंश की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। और पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरा।
द्वार समूह राजधानी किसकी थी? होयसलों की, होयसल राजवंश की। होयसल स्मारक पाए जाते हैं कहाँ पर? हेलीबीड और बेलूर में। अगला जो है, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समूह का वर्तमान नाम क्या है? हेलीबीड। वह स्मारक जिसमें वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है, वो कौन है? गोल गुंबद, बीजापुर में है। अगला जो है सुमिलित है, स्मारक दिया है और शासक दिया है। दोहरा गुंबद किस शासक से संबंधित है? सिकंदर लोदी। अष्टभुजीय मकबरा शेरशाह से। सत्य मेहराबीय मकबरा जो है बलबन से संबंधित है। और गोल गुंबद जो है मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। गुजरी महल बनवाया था किसने? मान सिंह ने। दक्षिण भारत के पोलीगढ़ क्या थे? क्षेत्रीय प्रशासकीय सैन्य नियंत्रक। अगला जो है, भक्ति और सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? अलवार संतों ने। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्यतः साम्य था, मतलब समान था। संसार दुखपूर्ण है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? रामानंद का। अगला जो क्वेश्चन है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत जिस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे वे क्या हैं? ध्यान साधना, श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम और श्रोताओं के आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। अगला जो क्वेश्चन है, कामरूप में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया था? तो शंकरदेव ने। अगला जो क्वेश्चन है, असम एवं कुछ बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? शंकरदेव ने। रामानुजाचार्य संबंधित है विशिष्टा द्वैत से। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो वल्लभाचार्य ने किया था। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? चंपारण्य में। अगला जो है सुमिलित, सही सुमिलित है। अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य और द्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य। अगला जो है सही कथन है, बीजक कबीर के उपदेशों का एक संकलन है और पुष्टि मार्ग के दर्शन को वल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया था। सही है। अगला जो क्वेश्चन है, दादू, कबीर, रामानंद, तुलसी में से वह भक्ति संत जिसने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था वो कौन था? और रामानंद थे। इन्होंने सबसे पहले हिंदी का प्रयोग प्रचार के लिए किया था। कबीर शिष्य थे किसके? रामानंद के। मध्यकालीन भारत के कुंभन दास, रामानंद, रायदास, तुलसीदास में से वह संत जिसका जन्म प्रयाग में हुआ था वो कौन थे? रामानंद। अगला क्वेश्चन है, कबीर एवं धर्मदास के मत संवादों के संकलन का शीर्षक है अमरमूल। कौन सा शीर्षक है? अमरमूल। मलुक दास एक संत कवि थे, कहाँ के? कारा के। संत घासीदास के पिताजी का नाम क्या था? महंगू। अगला जो है सही कालक्रम है, सबसे पहले शंकराचार्य, उसके बाद रामानुज, उसके बाद चैतन्य। भक्ति संतों का सही कालक्रम है, कबीर का जो है इनका जो कार्यकाल है 1398 से 1518 तक। और गुरु नानक के सबसे पहले, जैसे गुरु नानक का जन्म हुआ 1469 में और इनकी मृत्यु 1539 में हुई थी। और चैतन्य स्वामी इनकी 1486 से 1534। मीराबाई 1498 से 1557। अगला जो क्वेश्चन है, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में स्थापित कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तो 12 ज्योतिर्लिंग है। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो वैष्णव।
अगला जो क्वेश्चन है, अमृतसर, नाभा, ननकाना तथा नांदेड़ में से वह स्थान जो गुरु नानक का जन्म स्थल था वो कौन था? ननकाना साहिब। वह शासक जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किसका है? तो गुरु नानक का। मीराबाई समकालीन थी किसके समय में? किसके समकालीन थी? तो तुलसीदास के। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम क्या था? राजकुमार भोजराज। अगला क्वेश्चन है, राग गोविंद के रचनाकार कौन है? तो मीराबाई। दिए गए संतों का सही कालक्रम है? नामदेव, कबीर, नानक, मीराबाई। अगला क्वेश्चन है, चैतन्य, मीराबाई, नामदेव तथा वल्लभाचार्य में से वह जो इस्लाम से प्रभावित था वो कौन था? नामदेव। वह जो उस समय उपदेश देता था जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ था वो कौन थे? गुरु नानक। सही सुमिलित है। नामदेव क्या थे? दर्जी थे। कबीर जुलाहा, रविदास मोची और सेना नाई। अगला क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु संबंध है किस संप्रदाय से? वैष्णव संप्रदाय से। तुलसीदास समकालीन थे अकबर तथा जहांगीर के। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तुलसीदास। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, साहित्य रत्न में से वह रचना जो संत तुलसीदास का नहीं है कौन नहीं है? साहित्य रत्न। अगला क्वेश्चन है, बरकरी संप्रदाय का संत था कौन था? नामदेव। भक्त तुकाराम जिस मुगल सम्राट के समकालीन थे वो कौन है? जहांगीर। नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज तथा वल्लभाचार्य में से वह जो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था कौन नहीं था? नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया तथा शेख सलीम चिश्ती सूफी संतों में से वह जो सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे वो कौन थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख जियाउद्दीन अबुल जीवा, ख्वाजा अबू अब्दाल एवं ख्वाजा बहाउद्दीन में से वह जो सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था वो कौन था? ख्वाजा अबू अब्दाल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे किसके? ख्वाजा उस्मान हरूनी के। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? राजा साहू यानी शिवाजी के पौत्र। अगला क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे किसके? बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कथन है और कारण है, भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। सही है। और चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया है। दोस्तों गलत है, ये सही है परंतु आर गलत है। वह सूफी संत जिसकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है वो कौन था? मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख अब्दुल जिलानी, शेख मोइनुद्दीन तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह जो चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है वो कौन नहीं है? शेख अब्दुल जिलानी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सादी कहा गया है किसको? अमीर हसन को।
अगला क्वेश्चन है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक में से वह सुल्तान जिससे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है वह सूफी संत जो महबूब इलाही कहलाता था, शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला क्वेश्चन है शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति उपलब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, कौन था? निजामुद्दीन। अगला जो क्वेश्चन है शेख निजामुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दोस्तों, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरदुद्दीन गंज एशक्कर तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संग्रहित किया गया है, कौन है? फरदुद्दीन गंज एशक्कर। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे कहाँ पर? फतेहपुर सिकरी में। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी, किसको? शेख सलीम चिश्ती को। अगला जो है सुमिलित करना है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका जो है चिश्तिया सिलसिला से संबंधित है, और शेख अहमद सरहिंदी इनका जो है सिलसिला है नक्शबंदी, और दारा सिकोह एक कादरिया सिलसिला से संबंधित है, और शेख बहाउद्दीन सुहरावर्दी सिलसिला से संबंधित है। अगला जो है भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में सही कथन है, शेख अहमद सरहिंदी अकबर एवं जहांगीर का समकालीन था। शेख नसरुद्दीन चिराग दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। अकबर शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। दोस्तों भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियातुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई थी। दोस्तों सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे रहीम निजामुद्दीन औलिया मोइनुद्दीन चिश्ती और रसखान में से वह जो सूफी थे वो कौन थे? निजामुद्दीन औलिया एवं मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला जो क्वेश्चन है चिश्तिया सुहरावर्दी कादरिया नक्शबंदी सूफीवाद के सिलसिलों में से वह जो संगीत के विरुद्ध था कौन था? नक्शबंदी। शाह मोहम्मद गौस, शाह अब्दुल अजीज, शाह वलीउल्लाह तथा ख्वाजा मीर दर्द सूफियों में से वह जिसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना वो कौन था? शाह मोहम्मद गौस। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे उलेमा खान का शेख तथा समाज में से जिसका संबंध सूफीवाद से नहीं है वो कौन है? उलेमा। अगला जो क्वेश्चन है कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी, किसने? रसखान ने। बल्लभाचार्य चैतन्य गुरु नानक तथा अमीर खुसरो में से वह जो भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है, कौन नहीं है? अमीर खुसरो। बारहमासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जैसी ने। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है, कहाँ पर? देवा शरीफ में। क्राइस्ट का जन्म स्थान कहाँ है? बेथलेहम में। ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है? इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। वह ईसाई संत जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है, असीसी के संत फ्रांसिस। ईसाइयों का गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के स्मरण में। चलिए दोस्तों आज का सेशन समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।